जय श्रीमन नारायण। बैसाख महीने में इस काम को करने से रूठ जाते हैं भगवान। बैसाख महीने को लेकर स्कंद पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु को यह माह इतना प्रिय है कि वह नियम धर्म से रहने वाले को सब कुछ दे देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पवित्र माह में नियम से नहीं रहता है, उससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। उसे पृथ्वी पर भी नरक भोगना पड़ता है और उसके दुख और पाप खत्म नहीं होते। बैसाख माह को स्कंद पुराण में भगवान विष्णु का प्रिय मास बताया गया है। बैसाख मास को कार्तिक और माघ मास में भी श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। नारद जी ने बैसाख मास का महात्म्य इस प्रकार बताया है कि जिस तरह जीवन के समान दूसरा लाभ नहीं है, उपवास की तुलना में दूसरा तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है और दया के समान कोई धर्म नहीं है, उसी तरह बैसाख के महीने के समान दूसरा कोई पवित्र महीना नहीं है। ऐसे में बैसाख के महीने में पवित्रता, पूजा आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस महीने भूल कर भी स्नान त्याग नहीं करना चाहिए, वरना भोगना पड़ता है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाराजगी झेलनी पड़ती है और उसे जीते जी नरक भोगना पड़ता है। स्कंद पुराण में नारद जी राजा अम्बरीश को बैसाख माह की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि जिस तरह नेत्रों के समान ज्योति नहीं है, भोजन के समान तृप्ति नहीं है, आरोग्य के समान स्कंद नहीं है, केशव के समान रक्षक नहीं है, उसी तरह बैसाख के समान दूसरा महीना नहीं है। शेष नाग पर विराजमान भगवान विष्णु को बैसाख माह का सर्वदा प्रिय है। इस महीने के लिए नारद जी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बैसाख महीने में व्रत नहीं रखता तो वह सभी धर्मों से बहिष्कृत हो जाता है और उसे जल्द ही पशु योनि की प्राप्ति होती है। यही नहीं, मृत्यु लोक में पैदा होने वाले जिन मनुष्यों का जीवन बैसाख माह में बिना व्रत के बीतता है, उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। नारद जी बताते हैं कि जो मनुष्य बैसाख महीने में रास्ते में थके हुए ब्राह्मण को भोजन नहीं देता, उसे इस संसार में 50 योनि होकर अपने ही मांस को खाना पड़ता है। बैसाख महीने में तीर्थों के अधिष्ठाता देवता बाहर आते हैं और भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार, लेकिन इस समय तक स्नान करने के लिए जो मनुष्य बाहर नहीं जाते, उनको ये देवता श्राप दे। राजा अम्बरीश को नारद जी बताते हैं कि जो मनुष्य बैसाख माह में ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप, पानी पीने के लिए प्याऊ मार्ग में बगीचा, तालाब, कुआं, केतकी और मालती के फूल का दान, नारियल का दान, फल का दान, इनमें से कुछ भी नहीं करता है, उसे स्वर्ग नहीं मिलता। बैसाख महीने में दिन में सोने कांसे के पात्र में भोजन करने से मीट, मांस, शराब आदि के सेवन करने की समान ही नारद जी बताते हैं कि बैसाख महीने में जो व्यक्ति नियमित स्नान नहीं करता है तो उसे अगले जन्म में पशु योनि जाना पड़ता है। पुराण में कहा गया है कि बैसाख के महीने में पवित्र नदियों, तीर्थ स्थलों पर स्नान करना चाहिए, घर पर स्नान करने से बचना चाहिए। लेकिन विद्वान वर्तमान में मानव की मजबूरियों को समझते हुए सलाह देते हैं कि बैसाख महीने में पवित्र नदियों के जल को घर लाकर रोजाना नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें, इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। नारद जी बताते हैं कि जो व्यक्ति बैसाख के महीने को बिना स्नान और दान के बिताता है तो वह अवश्य ही 50 होकर अधोगति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति बैसाख महीने में लालच की वजह से अन्न और जल का दान नहीं देता है तो उसके दुख और पाप कभी खत्म नहीं होते। बैसाख के महीने में दान नहीं देने वाला दरिद्र हो जाता है। दरिद्र होने की वजह से पाप होता है और पाप करने से वह हर हाल में नरक में जाता है। इस वजह से सुख की इच्छा करने वाले लोगों को हमेशा दान करना चाहिए। तो बैसाख की महिमा आपको कैसी लगी, जरूर बताइए कमेंट करके, और कमेंट में सब जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।